Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I am Hassan Latif, lecturer of computer science. Today, our subject is data communication and computer networks. Today, we are going to discuss what are network protocols. Now, what is network protocols? A standard used by a network for communication between different devices connected to a network is called protocol. Protocol किसे कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स जो कि डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इस स्टैंडर्ड को मतलब स्टैंडर्ड मीन इस रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको हम डिफरेंट नेटवर्क में या डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोटोकॉल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स आर बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट नेटवर्क डिफाइन। मतलब कि किसी भी नेटवर्क में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उसको हम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। और इसको हम स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड वो होते हैं कि जो फिक्स होते हैं, ठीक है, फिक्स होते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम डिफरेंट डिवाइसेस में या डिफरेंट नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन करते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। प्रोटोकॉल क्या है? कि हमारे पास ये वो एग्रीमेंट है कि जो डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में एक किया जाता है, उसको हम एक एग्रीमेंट भी बोलते हैं। और प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हाट इज कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड एंड व्हाट इज कम्युनिकेटेड। प्रोटोकॉल किसी को डिफाइन करते हैं कि क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है और किससे कम्युनिकेट करेंगे, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड। इसको कौन डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। एंड द डिवाइसेस कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट अ प्रोटोकॉल। अगर लेट्स सपोज आपकी डिवाइसेस के दरमियान ये कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो हम आप कम्युनिकेट बीच में नहीं कर सकते। जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसमें प्रोटोकॉल इन्वॉल्व है, तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। विदाउट प्रोटोकॉल ना हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि ये हमें पता है कि हमने क्या कम्युनिकेट, बट हम ये उसमें हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर दो बंदों को आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेट करने के हम सबसे पहले क्या करते हैं? जैसे हम मोबाइल पे बातचीत करने से दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, तो बात करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप उसका नंबर डायल करोगे, ठीक है, कॉल कनेक्ट करोगे। जब कॉल कनेक्ट हो जाएगी, कॉल मिलाओगे, जब कॉल कनेक्ट हो जाएगी तो फिर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। अब ऐसे तो नहीं है ना कि भाई आप कॉल ना मिलाओ, आप कॉल मिलाते नहीं हो, नंबर डायल नहीं करते हो, आप इसमें कम्युनिकेट करना शुरू हो जाओ, या आप बैठे बैठे बात कर रहे हो किसी के साथ, क्या उसका आवाज आएगी जो दूरी के ऊपर, जो डिस्टेंस पर? नहीं। बात करने के लिए आप क्या करोगे? आपके पास एक नंबर होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड नंबर होता है जो कि उसको आपको प्रोवाइड किया। आप उस नंबर के जरिए, आप डिवाइस के जरिए नंबर डायल करते हो। जैसे डायल करते हो, जब वो कॉल कनेक्ट हो जाती है तो फिर आप बात करते हो। जब तक कॉल कनेक्ट नहीं होगी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल? फंक्शंस, प्रोटोकॉल के मेन फंक्शंस कौन से हैं? द मेन फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल्स आर एज फॉलोज। सबसे पहला फंक्शन क्या है उसका प्रोटोकॉल का? दैट इज कॉल्ड data sequencing. Now, what is data sequencing? The process of breaking a long message into smaller blocks is called data sequencing. जब भी हम वो प्रोसेस जिसमें हम बड़े मैसेज को स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, उसको ब्रोक करते हैं, दिस इज कॉल्ड डेटा सीक्वेंसिंग। A long message is divided into smaller packets of small size. The technique reduces the amount of data that is transmitted if an error is detected. किसी भी मैसेज को डिलीवर करने से पहले हम क्या करते हैं? उस मैसेज को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में ब्रोक करते हैं, ताकि वो मैसेज एक सीक्वेंस के साथ सही तरीके से दूसरे डेस्टिनेशन पर डिलीवर हो जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डेटा सीक्वेंसिंग। सेकंड मेन फंक्शन of protocol is data routing. Now, what is data routing? Data routing is the process of finding the most efficient path between source and destination before sending data, and the technique increase the efficiency of data communication. वो process जब भी हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे इजीएस्ट पाथ, सबसे मोस्ट एफिशिएंट पाथ कौन सा है जिसके जरिए हम अपने डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन को सेंड कर सकें। तो इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को, ताकि डेटा आपका सही तरह से, रिलायबल तरह से, एक सबसे एफिशिएंट पाथ के जरिए डेटा सेंड हो जाए सोर्स से डेस्टिनेशन में, ताकि इसमें कोई डेटा लॉस ना हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डेटा राउटिंग। व्हाट इज डेटा फ्लो? ऑल कंप्यूटर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन स्पीड। जैसे हम जाते हैं कि हर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, उसकी जो एफिशिएंट स्पीड होती है वो बराबर नहीं होती। डेटा फ्लो इज अ प्रोसेस दैट कंट्रोल डेटा ट्रांसमिशन प्रॉपर्ली इफ अ सेंडर कंप्यूटर इज फास्टर देन द रिसीवर कंप्यूटर।
डेटा फ्लो क्या काम क्या करते हैं? इस डेटा फ्लो बेसिकली वो प्रोसेस है, लेट्स सपोज आपके आप दो अब दो डिवाइसेस के दरमियान ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है। अब जो सोर्स है उसके पास लेट्स सपोज उसके पास पेंटियम 3 है, और जो रिसीवर है उसके पास कोर i7 लेट्स सपोज। अब दोनों जो सिस्टम, दोनों एंड पे सोर्स और डेस्टिनेशन, दोनों एंड्स पे जो सिस्टम पड़े हुए हैं, उन दोनों की प्रोसेसिंग स्पीड अलग अलग है। एक स्लो है, एक पेंटियम 3 है स्लो है, और एक कोर i5 प्रोसेसर लगा है, उसकी स्पीड काफी तेज है। तो डेटा फ्लो का मेन पर्पस क्या है? डेटा फ्लो जो हमारे पास जो ये फंक्शन ऑफ प्रोटोकॉल का जो मेन पर्पस क्या है कि ये जब डेटा में फ्लो ट्रांसमिशन होती है तो उसका डेटा फ्लो इस बात का ख्याल रखता है कि जब सेंडर जिसकी स्पीड स्लो है वो स्लो स्पीड सेंड कर रहा है, और जो रिसीवर का तेजी से स्पीड को रिसीव करे, इन दोनों के दरमियान इनके दरमियान की ट्रांसमिशन ऑफ फ्लो को कंट्रोल करते ताकि वो सही तरह से, अगर जो सेंड करने वाला स्लो है तो वो आराम से सेंड करे, जो रिसीविंग करने वाला है वो स्पीड के साथ डेटा को रिसीविंग कर रहे हैं। तो इसके दरमियान दोनों में बैलेंस को बराबर रखने के लिए जो हमारे पास ये ट्रांसमिशन दोनों के दरमियान बैलेंस, डेटा की ट्रांसमिशन की जो स्पीड है उसको बैलेंस रखने के लिए जो हमारे पास फंक्शन काम करता है, इट इज कॉल्ड डेटा फ्लो। चौथा नंबर हमारे पास की एरर कंट्रोल। एरर डिटेक्टिंग एंड रिकवरिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। किसी भी कम्युनिकेशन के दरमियान सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या है? वो फंक्शन क्या हमारे पास? वो हमारे पास एरर कंट्रोल, जो कि डेटा को मतलब उसके ट्रांसमिशन में जो एरर को डिटेक्ट करना, उसको रिकवर करने का जो काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरर कंट्रोल। इट इंश्योर्स दैट डेटा इज ट्रांसमिटिंग विदाउट एरर। इट आल्सो सॉल्व प्रॉब्लम इफ एन एरर इज डिटेक्टेड। दो डिवाइस के दरमियान जो ट्रांसमिशन होती है, उन ट्रांसमिशन में जो एरर आ जाता है उस एरर को फाइंड आउट करना और फिर उसको रिमूव करने के लिए जो फंक्शन काम करता है, दैट इज कॉल्ड एरर कंट्रोल, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास प्रोटोकॉल है, जिसमें डेटा सीक्वेंसिंग, ताकि जो डेटा सेंडर है वो उसको स्मॉल पार्ट्स में सेंड किया जाता है ताकि डेटा सीधे सेंड हो जाए। दूसरा हमारे पास है डेटा राउटिंग। डेटा राउटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है कि डेटा को सबसे एफिशिएंट पाथ के जरिए डेटा को सेंड किया जाए। तीसरा हमारे पास डेटा फ्लो। डेटा फ्लो क्या काम करता है? वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है कि सेंडर और रिसीविंग के दरमियान जो ट्रांसमिशन हो रही है वो बैलेंस में ट्रांसमिशन हो, मतलब जब सेंडिंग जो डेटा को सेंड करे, रिसीवर उसी स्पीड के साथ उसको रिसीव करे। तो इसमें जो बैलेंस जो कायम रखता है वो रखता है हमारे पास डेटा फ्लो। और फिर उस ट्रांसमिशन में अगर लेट्स सपोज कोई एरर आ जाए, उस एरर को फाइंड आउट करना, उसको रिमूव करने के लिए जो फंक्शन काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरर कंट्रोल। ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल, ठीक है। अब हमारे पास है व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल। देयर आर 3 की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर एज फॉलोस। तो फर्स्ट हमारे पास पहला की एलिमेंट प्रोटोकॉल कौन सा है? सिंटैक्स। व्हाट डज इट मीन बाय सिंटैक्स? सिंटैक्स रेफर टू द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा, ठीक है। किसी भी डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो फॉर्मेट होते हैं, किसी भी डेटा का जो स्ट्रक्चर है या उसका फॉर्मेट है, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल, a protocol may expect the first 8 bit of data as the address of the sender, the second 8 bits as the address of the receiver, and the rest of the stream as the message itself. Let's suppose कहते हैं हमारे पास डेटा है, उस डेटा के अंदर हमारे पास लेट्स सपोज उस डेटा के अंदर हमारे पास 32 बिट्स पर वो डेटा कंसिस्ट करता है, 32 बिट्स पर। तो कहते हैं कि संदेश का मतलब क्या है? हमें क्या पता है कि वो जो 32 बिट्स हैं जिसको हम डेटा कह रहे हैं, वो डेटा 32 बिट कंसिस्ट करता है। उन 32 बिट्स में, उन 32 बिट्स में जो पहले 8 बिट्स हैं, कहते हैं पहले 8 बिट्स को आप समझ लो कि ये सेंटर का एड्रेस है, ठीक है। वो जो डेटा है, जो मैसेज है 32 बिट्स का, उस बिट्स में पहले 8 बिट्स को क्या है? उसमें पहले 8 बिट्स हैं हमारे पास उस सेंटर का एड्रेस है। उसके बाद जो 8 बिट्स हैं, ठीक है, उसके बाद जो 8 बिट्स हैं वो क्या है? वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास रिसीवर का एड्रेस है। पहले 8 बिट्स हमारे पास सेंडर का एड्रेस है जहां पर मैसेज डिलीवर होगा। उसके बाद जो 8 बिट्स हैं वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। वो हमारे पास रिसीवर का एड्रेस है। और जो रिमेनिंग हमारे पास 16 बिट्स हैं, रिमेनिंग 16 बिट्स क्या है? वो मैसेज है। क्लियर हो गया? तो मतलब कि एक सेंटेंस कहते हैं कि तरीकेकार, स्ट्रक्चर, पैटर्न को हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो एक मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी है कि एक मैसेज है, उस मैसेज 32 बिट्स का वो मैसेज है, उस ठीक है डेटा है। अब वो जो मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उसमें जो पहले 8 बिट्स हैं वो सेंडर का एड्रेस है, उसके बाद वाले 8 बिट्स रिसीवर का एड्रेस, उसमें रिसीवर का एड्रेस है, और जो लास्ट वाले 16 बिट्स हैं वो मैसेज है, वो खुद एक इंफॉर्मेशन है। तो
कोई भी इंफॉर्मेशन को तो हम ऐसे देख सकते हैं सिंटैक्स के, क्लियर, उस सिंटैक्स के मुताबिक हम उस मैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं या उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। व्हाट इज सिमेंटिक? सिमेंटिक कहते हैं बेसिकली सिमेंटिक रेफर्स द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स, मतलब कि किसी भी मैसेज को अंडरस्टैंड करना, उसके समझने को, उसके मीनिंग को हम क्या कहते हैं, सेमेंटिक्स। मैं आपको अगर सिंटैक्स या सेमेंटिक्स का एग्जांपल आपको क्लियर करूं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के थ्रू, तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग लिखने के तरीके कार को हम बोलते हैं सिंटैक्स, ठीक है। मतलब क्या, सबसे पहले आप हेडर फाइल डिक्लेयर करते हो, फिर आप फंक्शन बनाते हो, मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हो, मेन फंक्शन के बाद आप स्टेटमेंट्स लिखते हो, स्टेटमेंट्स लिखते हैं आप ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच, और ठीक है, और उसके बीच में आप फिर लेट्स सपोज लिखते हैं। तो ये जो तरीकेकार है, सबसे पहले हेडर फाइल डिफाइन करोगे, फिर मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन जो के अंदर जो स्टेटमेंट्स होगी वो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में होगी। तो ये तरीका जो पैटर्न, इस पैटर्न को बोलते हैं सिंटैक्स। अब जब आपने प्रोग्राम लिख लिया तो उस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, हम एक प्रोग्राम को देखकर ही पहचान लेते हैं, उसके हम जैसे उसको रीड करते हैं तो रीड करके हम पहचान लेते हैं कि इसका आउटपुट ये आएगा। तो उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना, उसका आउटपुट क्या आएगा, इसको बोलते हैं हम क्या, सिमेंटिक। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर सिमेंटिक सिमेंटिक वो ये मतलब सिमेंटिक मीन उसका स्ट्रक्चर या फॉर्मेट, और सिमेंटिक क्या, उसके मीनिंग, उसके बिट्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने को बोलते हैं सिमेंटिक। कहते हैं इट इंक्लूड्स हाउ शुड अ पर्टिकुलर पैटर्न बी इंटरप्रेटेड एंड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। फॉर एग्जांपल एन एड्रेस may identify the route to be taken or the final destination of the message. Let's suppose एक मैसेज आपके पास, ठीक है, एक एड्रेस है। जब हम कोई भी एड्रेस लेते हैं, एड्रेस किस चीज को आइडेंटिफाई करता है, एड्रेस आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो मैसेज है आपने किस डेस्टिनेशन पर डिलीवर करने। तो मतलब अगर आपने एक मैसेज है, ठीक है, उस मैसेज में बेसिकली वो मैसेज एक एड्रेस है, उसका मतलब क्या है कि आपने ये मैसेज इस डेस्टिनेशन पर डिलीवर करना। दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक। Third one is key element कौन सा, टाइमिंग। टाइमिंग इंडिकेट्स व्हाट डेटा शुड बी सेंड एंड हाउ फास्ट इट कैन बी सेंड। टाइमिंग का मतलब क्या है कि आप किस डेटा को सेंड करें और कितनी स्पीड से आपने इस डेटा को सेंड करना है। फॉर एग्जांपल a sender may produce data of 100 Mbps and when the receiver can process data at only 1 Mbps, the transmission will overhead the receiver and data will be lost। मतलब क्या, अब एक सेंटर है, वो सेंटर डेटा को सेंड कर रहे हैं 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड के साथ, और रिसीवर उसको रिसीव करता है, और रिसीवर इसमें से मतलब एक सेंटर है, वो डेटा सेंड कर रहे हैं 100 Mbps का, 100 उसका जो डेटा का साइज है वो 100 Mbps है, और जो रिसीवर रिसीव करते हैं वो रिसीव करते हैं 1 Mbps का। तो मतलब क्या कि 99 मेगाबाइट पर सेकंड का जो डेटा है वो हमारे पास लॉस हो गया। तो टाइमिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस स्पीड के साथ सेंडर रिसीव करते हैं, तो उस स्पीड के साथ अगर रिसीवर भी रिसीव करेगा वो पूरा मैसेज रिसीव कर सकेगा। अगर डेटा सेंडर जो है वो सेंड कर 100 Mbps और रिसीवर रिसीव कर रहा है 5 Mbps, तो मतलब क्या 95 Mbps का जो डेटा वो हमारे पास लॉस हो गया। क्लियर? तो ये 3 की एलिमेंट्स से सिंटैक्स, सिमेंटिक, टाइमिंग, ये प्रोटोकॉल के सबसे इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स है जिसको हम फॉलो करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। ये आपका जो लेक्चर मैंने आपके पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।